राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, 16 सोमवार का व्रत जब तक कथा पूर्ण ना सुन ली जाए तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए व्रत का फल, पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए यह कथा को पूरा अवश्य ही सुने। कथा इस प्रकार है। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ पे भ्रमण करते करते विदर्भ देश करत अमरावती नाम की अतिथि रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी में अमरापुरी के सदृश्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज हम दोनों चौरस खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौरस खेलने लगी। उस समय इसी स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आए। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे पुजारी जी, बताओ कि आज इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। तभी पुजारी जी ने बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठे कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी पंडित को झूठा बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के बस के कारण पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की कुछ अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी को कष्ट में देखकर बड़े दया भाव से अप्सराओं ने पुजारी जी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। तभी पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी जी ने अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। तभी अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में एक अंग शिव जी को अर्पण करें। बाकी के 2 अंग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी स्वयं प्रसाद को पावें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शंकर जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। आप सुकुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ
पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी भी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिक जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिक जी को भी अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और कार्तिक जी ने अपनी माता पार्वती जी से पूछा, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिक जी बोले कि मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि अपने प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया हुआ है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उनसे मिला। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुमसे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिक जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया, तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जा बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। तभी एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, आपने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना
तो वह भी इस व्रत का राज्य अधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसकी एक राजकन्या के लिए उस राजकुमार का वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिव्यांग होने पर यही ब्राह्मण बालक राजगद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिव्यंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राजा का अधिकारी राज्य पाकर वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को कर रहा था। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री मंदिर में लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई। राजा के प्रति ऐसी आकाशवाणी को जब राजा ने सुना तो आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। उस वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्री गृह में आकर अपने सभासद को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, ये कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। बिना पत्र त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई, बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके चटक गए। शिव जी के प्रकोप के कारण मटके चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर की सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को नीचे गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर के नीलकमल का सदृश जल असंख्य कीड़ामयी हो गया, अर्थात सारा पानी कीड़ों से गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस कीड़ों वाले पानी को ही पीकर एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर गए। वन सरोवर की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वाले ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कही। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गोसाई जी जान गए
यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे ही आश्रम में रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा न करने की कथा सुनाई। तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17 सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया होगा, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होंगी, ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाशने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे तलाश करते करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट और आकर अपने महाराज के सन्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता जानकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रह रही हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप मेरे साथ मेरे राज्य चलने की आज्ञा दें मेरी पत्नी को। गोसाई जी ने राजा के वचन को सुना तो सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगरवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरवारों से विधिवत विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजा रानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो गया। राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर सोमवार व्रत करने लगे। दोनों विधिवत शिव पूजन करते हुए शिवलोक में अनेक सुख भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मानस वचन कर्म द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत व पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त लोगों को सुख भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला व्रत है। भक्तजनों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, यह थी सावन में 16 सोमवार व्रत रखने की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप सभी को हमारी राम राम जी।